हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस बार जो एसक्यूएल में पहली रिक्वायरमेंट है वो है एक टेबल बनाने की। ठीक है, आइए बनाते हैं वो टेबल। खैर टेबल तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन जो असली रिक्वायरमेंट है वो दो टेबल्स बनेंगे और उन दोनों में रिलेशनशिप। अब किस तरह की टेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको देखने के लिए सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपनी क्वेरी, जिससे कि हमारी टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो पहली टेबल हम बनाएंगे किस नाम से, जो क्वेश्चन में दिया गया वो स्टूडेंट्स के नाम से टेबल बनाना है। तो यहाँ क्रिएट कमांड लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे टेबल। ये हो गया क्रिएट टेबल। और टेबल चूंकि बनेगा स्टूडेंट्स के नाम से, तो यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स हो गया। अब यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और अब यहाँ पर कोडिंग करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर दे देते हैं स्टूडेंट आईडी। क्या दे देते हैं, स्टूडेंट आईडी दे देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट आईडी, लेकिन स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप क्या होगा ये भी हमें ही डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट देने से क्या फायदा होगा कि ये खुद से इंक्रीमेंट करता रहेगा, अपने आप नंबर जनरेट करेगा। और इसे हमने बना दिया प्राइमरी की। प्राइमरी की यानी कि दैट इज यूनिक की, तो ये हो गया प्राइमरी की। ठीक है, यानी इसमें इस फील्ड में जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक ही होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर दिया। और अब स्टूडेंट का नेम आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं STUDE, ये हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट नेम हो गया और इसका डेटा टाइप टेक्स्ट कर देते हैं और साइज 50 रख लेते हैं। ठीक है, कम भी रखा जा सकता है, अधिक भी रखा जा सकता है। तो ये 50 कर दिया साइज, है ना। अब कोई और चीज हमें लेनी नहीं है, तो यहाँ पे आकर टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट करना यानी कि ये सेमीकोलन लगा देना है और यहाँ से अब इसको चलाना है। तो यहाँ से जाके इस पर रन पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक करते ही ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए आ गया। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट का नाम आएगा, तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, जैसे राम लिख दिया हमने। अब देखिए ये इंक्रीमेंट ऑटो कर रहा है, देख रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का नाम ये हमने लिख दिया, तीसरे स्टूडेंट का नाम तो ये हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चौथे स्टूडेंट का नाम ये हमने लिख दिया। तो ये लिखते चले जाएंगे। तो ये एक तो हमारा टेबल बन करके तैयार हो गया, इसको सेव भी ऑलरेडी हमने कर ही लिया। अब दूसरी क्वेरी, अब दूसरी क्वेरी कैसे बनाएंगे, यहां पर अब दूसरी क्वेरी लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। एक बार ये क्वेरी बन गई तो फिर तो जो है इसमें हम इसको हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पे दूसरी टेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, TABLE। अब ये जो टेबल बनेगी ये किस नाम से बनेगी, मार्क्स के नाम से बनेगी। तो ये मार्क्स कर दिया हमने। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और एंटर कर देंगे और फिर यहाँ पे अब कर देते हैं मार्क्स आईडी। मार्क्स आईडी ये लिख दिया हमने, मार्क्स आईडी। और इसको भी हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और ऑटो इंक्रीमेंट करके यहाँ पे कर देंगे प्राइमरी की, तो ये हो जाएगा प्राइमरी की। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइमरी की। और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, कॉमा लगा करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, क्योंकि एक कॉमन फील्ड तो होना कंपलसरी है। अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट कराना चाहते हैं तो एक कॉमन फील्ड तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, अब ये देख लेना होगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी दिया है कैसे लिखा गया है। स्मॉल में लिखा गया तो ऐसे हम भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये आईडी स्मॉल में लिखा गया है। और इसका डेटा टाइप ना हम क्या रखेंगे, इंट रखेंगे। इंट क्या रखेंगे, इंट। ठीक है, तो ये इंट रख लिया हमने इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये फॉरेन की रहेगी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब कॉमा दे दीजिएगा, कॉमा दे के एंटर करके नीचे आइएगा। जैसे नीचे आते हैं तो अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, सब्जेक्ट ही दे देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ये लिख दिया हमने, सब्जेक्ट। इस तरीके से सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या रहेगा, ये हम जो है चाहे तो टेक्स्ट दे सकते हैं, चाहे तो इंटीजर भी दे सकते हैं। चलिए इस बार टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है तो फिर टोटल भी क्या करना है इसमें। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट ही रख दिया है इसको। वैसे चाहे तो नंबर भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इंट ही क्यों ना कर लिया जाए, चलिए इंट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब कॉमा देके नीचे आना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड करना है।
मार्क्स मार्क्स करेंगे OBTAINED, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटीजर होगा, इंट लिख दिया हमने, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है, CON कॉन्स्टेंट हो गया, और क्या करेंगे यहाँ पे FK करेंगे, FK अंडरस्कोर लगाएंगे, स्टूडेंट, चूंकि टेबल का नाम स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट ही दे देंगे, चूंकि फॉरेन की से ये लिंक होगा ना, ये टेबल जब भी लिंक होगी तो फॉरेन की से होगी, ठीक है। और यहाँ पे कह देंगे फॉरेन की, FO, देखिए यहाँ पे फॉरेन लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो इसी को हम ले लेते हैं फॉरेन, आगे की लिख देते हैं, तो ये की हो गया, तो ये हो गया फॉरेन की। और स्टूडेंट आईडी है ना इसमें, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ही लिखेंगे, STUDENT, स्टूडेंट आईडी कर देंगे, तो ये हो गया स्टूडेंट आईडी। और स्टूडेंट आईडी करके यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे यहाँ से, और थोड़ा गैप भी रखेंगे इसमें, ताकि आप सेपरेट इसको देख पाएँ, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही में है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पे लिख देना है रेफरेंसेस, तो ये लिख दिया हमने रेफरेंसेस, ठीक है। और रेफरेंसेस लिख करके क्या करना है, यहाँ पे दे देना है स्टूडेंट्स, तो जो भी टेबल का नाम है, ठीक है, तो ऊपर पहली जो टेबल हमने बनाई उसका नाम था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे STUDENTS, स्टूडेंट्स ही नाम है टेबल का, तो ये स्टूडेंट्स कर दिया, और यहाँ पे कह देंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आईडी, STUDENT, स्टूडेंट आईडी कर देंगे, ठीक है, तो ये कर देते हैं स्टूडेंट आईडी, ये हो गया। अब ब्रैकेट को क्लोज करना है, और क्लोज करके एंटर करना है, और एंटर करके और फिर इसको बंद करना है, और यहाँ पे टर्मिनेट करना है, और टर्मिनेट करके इसको चलाना है, तो पुराने वाले टेबल को क्लोज कर देना होगा और देन इसको चलाना होगा। ये कि कुछ गलती नहीं है इसमें, और ये चल जाना चाहिए, तो यहाँ से ये चला दिया हमने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है दूसरी क्वेरी भी क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर ये आई होप कि रिलेशनशिप भी बिल्ट हो जानी चाहिए, तो बिल्कुल बिल्ट हो गई है, देख लीजिए। और यहाँ पर ना ये प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार से आएगा, तो इसमें खैर हमने कोई डेटा ही नहीं फिल किया है मार्क्स वाले टेबल में, तो यहाँ पे पहले डेटा फिल करते हैं हम। जैसे स्टूडेंट आईडी, अब चूंकि यहाँ पे इंटीजर रखा हुआ है, तो यहाँ पे 1001 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट का नाम होगा वो आएगा, तो जैसे मान लीजिए हम मैथ कर देते हैं, MATHS, मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने इंटीजर लिया हुआ है, हमको टेक्स्ट ही लेना चाहिए था, तो अगर अब तो चेंजेस कैसे करेंगे, तो वापस यहाँ से जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर, और राइट क्लिक करके देन या फिर पहले इसको, ये देखिए यही है ना, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं चाहे तो ये जो हमने इंट लिया है सब्जेक्ट को, इसको टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं TEXT कर देंगे, TEXT, ये हो गया टेक्स्ट, और यहाँ पे 50 कर देते हैं, देखते हैं क्या ये चेंजेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी नाम से इसको सेव करते हैं, हाँ ये हो गया। और अब जो है यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे यस करिएगा, ये हो गया, इसको भी अब क्लोज करेंगे, और यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन पे जाकर रन करेंगे, इसको ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि टेबल पहले से बनी हुई है, और इसको क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करके यहाँ से अब ओपन करते हैं स्टूडेंट्स वाली टेबल को, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो फिर, और जब हम रिकॉर्ड एंटर कर देंगे तो ये यहीं पे डिस्प्ले भी होगा, ठीक है। अभी फिलहाल कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है सेकंड वाले टेबल में, मार्क्स आईडी तो अपने आप आएगी, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्टेन मार्क्स ये तो हमको एंटर करना ही होगा। तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। आसान है रिलेशनशिप बिल्ड करना, थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, बाकी सारी चीज़ें तो आसान ही हैं। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप बिल्ड करा सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।